नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर, जो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी खबर है। एसआईआर बंगाल में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ एसआईआर हुआ। 3-4 महीने की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें से एसआईआर में 90 लाख तकरीबन वोट काटे गए। एसआईआर में इलेक्शन अभी सर के ऊपर आ गया, बिल्कुल जोरों शोर और शबाब पे इलेक्शन आ गया, मगर 90 लाख वोट पश्चिम बंगाल में काटे गए। तो अब सवाल ये है कि 90 लाख वोट पश्चिम बंगाल में काटे गए, तो हुकूमत, गैर हुकूमत, आम जनता, इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हर नागरिक का अधिकार है वोट डालना। कुछ भी हो जाए, अपने अधिकार का इस्तेमाल करो और वोट डालो। तो ये 90 लाख, जो सबसे पहली सवाल है कि जो 90 लाख वोट डाले गए, ये कौन लोग हैं जो भी इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते। जिसमें से रिजल्ट आया 60 लाख हिंदू हैं और 30 लाख मुस्लिम हैं, जिनके नाम इस एसआईआर में काटे गए हैं, वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। कितने? 60 लाख हिंदू, 30 लाख मुस्लिम, ये पश्चिम बंगाल में नाम काटे गए हैं वोटर लिस्ट से। इलेक्शन सर के ऊपर आ गया। अब ये बेचारे अपने नाम जुड़वाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। हर पार्टियां ये कह रही हैं कि मैं जीत जाऊंगा तो मैं ये सबसे पहले ये काम करूंगा कि मैं आपका नाम इलेक्शन में वोटर लिस्ट में डालूंगा। जो सरकारें 15 साल, 10 साल, 8 साल रह के किसी का मौजूदा हालत का उसका नाम नहीं जुड़वा सकते, तो जो सरकार में आने के बाद, सत्ता आने के बाद में, वो क्या इस 90 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट में डाल जाएगा? सबसे पहले सवाल एक ये। दूसरा सवाल ये कि क्या उनको अब ये 90 लाख जो पब्लिक है, 60 लाख हिंदू, 30 लाख मुस्लिम, इनको वोट डालने का अधिकार, इसमें और कोई सिस्टम नहीं है, कोई तरीका कि जिससे ये वोट डाल दें? बाद में इलेक्शन जीतने के बाद में किसी की भी सरकार आए तो इनका नाम फिर से उसमें वोटर लिस्ट में डाला जाए। प्रक्रिया चलती रहेगी, छानबीन होता रहेगा, वोट डालने का अधिकार इनसे न छीना जाए। राजनीतिक समाज इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है कि आने वाले वक्त में इसका बहुत बुरा अंजाम हो सकता है और बहुत बुरा आगामी चुनाव जो भी आने वाले हैं, इसमें बहुत बुरे इफ़ेक्ट और प्रभाव सब पड़ सकते हैं। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस मुद्दे पर अपना कदम क्या उठाता है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग अगला कदम क्या उठाता है और क्या बदलाव करता है कि जो जनता की, जो पब्लिक की बीच में जो मान मर्यादा है, जो आमने सामना का जो फेस टू फेस है, इलेक्शन कमीशन, सरकार और आम पब्लिक के बीच में जो डोर है वो टूटती है कि जुड़ी रहती है। इलेक्शन कमीशन अब क्या रुख करता है? पश्चिम बंगाल में जो 60 लाख हिंदू और 30 लाख मुस्लिम लोगों का वोट काटा गया है, उसमें अब इलेक्शन कमीशन और सरकारें क्या करती हैं? इलेक्शन तो सर के ऊपर आ गया कि इलेक्शन कमीशन, एसआईआर की तरफ से ये एक जानकारी दी गई है कि जो ये 60-70 लाख, 80 लाख, 90 लाख तकरीबन जो वोट काटे गए हैं, ये उन लोगों का नाम है कि जो गैर तरीके से रहते हैं, किसी और कंट्री के हैं, जिसके नाम 2-2, 3-3 जगह पे हैं, ये उनके नाम हैं। और कुछ उसमें लिखा पढ़ा गया है कि उसमें जो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मर गए हैं, ये उनके नाम काटे गए हैं। ये इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये उन लोगों का नाम काटा गया है जिसमें से या तो वो मर गए हैं या तो किसी इंसान का 2-2, 3-3 नाम है। ये उन लोगों का नाम काटा गया है। मगर इतनी तादाद में कोई मर गया या कोई डबल नाम है, इतनी तादाद में तो कोई हो नहीं सकता। और रह गई सवाल कि डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट मेरे पास भी नहीं है। ये हर 10 दिन के बाद ये डॉक्यूमेंट बदली होने लगते हैं इंडिया में। कोई ऐसा कार्ड नहीं है। मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं खुद परेशान हूँ इस चक्कर में कि हर जब इलेक्शन आता है तो करीब 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद में गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी कर देती है कि भाई अब ये लाइट बिल, वोटर लिस्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे कुछ तुम्हें जमा करने पड़ेंगे। कोई ऐसा सिस्टम बनाओ कि एक कार्ड तुम्हारा हो,
उसी में तुम्हारी सारी बायोडाटा हो। जैसे कि आधार कार्ड तुम्हारा हो गया तो भी बैंक से लिंक हो गया, मोबाइल नंबर उससे लिंक हो गया, ज़मीन लो तो उससे लिंक हो गया। भी एक बहुत सही आइडिया है। मगर जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट का कार्ड है, उसको भी उसमें जोड़ा जाए ताकि एक ही जैसे आधार कार्ड का नंबर उसमें कंप्यूटर में डाला जाए, सर्च किया जाए तो उसका जो सिस्टम है जो कंप्यूटर का, वो पूरी बायोडाटा बता दे कि यार इसके 3 बच्चे हैं, एक शादीशुदा है, इसके घर में 4 बच्चे और हैं जो साथ में रहते हैं, माँ बाप रहते हैं, कितनी ज़मीनें हैं, कितना घर है, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने बंगले हैं, कितना कमाता है, कितना नहीं कमाता है, कितना गरीब है, कितना अमीर है, वो एक ही सेकंड के अंदर वो कंप्यूटर के अंदर वो शो करने लगे। ये एक ऐसा सिस्टम बनाओ, ये एक ऐसा कार्ड बनाओ जिससे सारा कुछ उसके ऊपर लिंक हो, और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो कि किसी की जानकारी किसी को, आम पब्लिक को न दी जाए। ये सबसे बड़ा ये एक कार्ड लेके आओ। ये हर 2-4 महीने के बाद में, ये जब कोई इलेक्शन होता है या कोई और काम होता है तो ये दौड़ने भागने पड़ते हैं। गरीब आदमी अपना रोजी रोजगार देखे कि कागज़ सीधा कराए।